Assalamualaikum students, hopefully you all are doing good. These are the timestamps which are also given in description so you could directly reach the required questions. How exercise 6.3 is different from 6.1 and 2. 6.3 में जो मेजॉरिटी पोर्शन होगा वो हमारा ग्राफ से रिलेटेड है, जबकि प्रीवियस दो एक्सरसाइजेज में फंक्शन से रिलेटेड था ज़्यादातर काम। इसमें भी कुछ फंक्शंस के भी क्वेश्चन हैं, लेकिन आपका मेजर पोर्शन होगा वो होगा ग्राफ। इसलिए पहले हम ग्राफ की बेसिक देख लेते हैं। वैसे क्लास 9th में ग्राफ के बारे में पढ़ा हुआ है, ग्राफ बनाए भी हैं, लेकिन एक बार उसको ओवरव्यू करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं ग्राफ की डिफरेंट कैटेगरीज में भी जाएंगे। फिर वन बाय वन जिस कैटेगरी का क्वेश्चन होगा उस कैटेगरी की पहले बेसिक बताऊंगा और उसके बाद फिर हम उस कैटेगरी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। ठीक होगा बात। सो व्हाट इज ग्राफ? सबसे पहले ग्राफ इज अ विजुअल वे। सबसे पहली चीज क्या है? विजुअल वे मतलब उसको आपका यूं पिक्चर की फॉर्म में एक चीज रिप्रेजेंट होती है। ग्राफ में आपका एक एक्स आ गया, एक आ गया वाई, तो पिक्चर के जरिए कोई लाइन बनी होगी जिससे आपका पिक्चर के जरिए दोनों का रिलेशन बताया जाएगा। देखो क्या चीज है, ग्राफ इज अ विजुअल वे टू रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज। डिफरेंट क्वांटिटीज, यहाँ पे हमारी जो डिफरेंट क्वांटिटीज डिस्कस हो रही हैं वो दो डिस्कस हो रही हैं। डिफरेंट मतलब दो क्वांटिटीज इस चैप्टर में जो डिस्कस हो रही है, तो फिलहाल हम यही केस लेंगे, डिफरेंट बिटवीन टू क्वांटिटीज, और ये दो क्वांटिटीज हम ले रहे हैं एक्स और वाई। ये दो क्वांटिटीज का ले रहे हैं एक्स और वाई। इसमें एक्स आपकी आ जाती है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, क्योंकि ये आपकी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। और y इज एन डिपेंडेंट इज अ डिपेंडेंट क्वांटिटी। ये आपकी क्या आ जाती है? डिपेंडेंट क्वांटिटी। और y डिपेंड कर रही है, डिपेंड किस पे कर रही है? x के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, मतलब ये प्रैक्टिकली x और y नहीं होता, प्रैक्टिकली कोई भी दो क्वांटिटीज हो सकती है। जिस तरह से आपने फिजिक्स में चीजें पढ़ी होंगी कि वेलोसिटी का फार्मूला है तो उसमें डिस्टेंस ओवर टाइम है, तो वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। इसी तरह एक्सेलरेशन का फार्मूला है, वो भी टाइम पे। तो कई चीजें हैं वो दूसरी चीज पे डिपेंड करती हैं। तो टाइम एक प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, टाइम इज एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता, चाहे आपकी बॉडी खड़ी हुई है, बॉडी मूव कर रही है, बॉडी आहिस्ता हो रही है, तेज हो रही है, इस पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन जो वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सारी टाइम के ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए दो टाइप की क्वांटिटीज यहाँ पे डिफरेंशिएट मैंने करनी है। पहले एक होगी डिपेंडेंट और एक होगी इंडिपेंडेंट। मैथ्स में जो हम लेते हैं, एक्स को ही इंडिपेंडेंट लेते हैं और वाई को क्या लेते हैं? डिपेंडेंट। मतलब वाई की वैल्यू आपकी एक्स के ऊपर डिपेंड करेगी। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर आप ले ले, एक आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है y इक्वल्स टू 3x। ठीक है, तो यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट करते जाओगे तो y के आंसर आते जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं नीचे ही पुट करता हूँ, x की वैल्यू 1 पुट करो, x की वैल्यू 1 पुट करो, तो y मेरा क्या निकला? 3 इंटू 1, y क्या निकला है? 3। तो मैं अगर एक टेबल फॉर्म बना लूँ, एक टेबल टाइप स्ट्रक्चर बना लूँ कि अगर मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ और y का आंसर निकल रहा है, y को मैं x को मैंने क्या पुट किया? 1 पुट किया है, y क्या निकला है? 3। x को पुट करूं 2, यहाँ पे अगर आप 2 पुट करो तो 3 इंटू 2 y क्या निकल आएगा? 6। इसी तरह 3 पुट करूंगा तो y क्या निकल आएगा? 9। 4 पुट करूंगा तो y 12। इसका मतलब है उसका 3 टाइम्स निकलता हुआ आ रहा है। मेन चीज टाइम्स नहीं है, मेन चीज ये है कि x की वैल्यू पुट कर रहे हो और y के आंसर निकल रहे हैं, तो y की वैल्यू आपकी डिपेंड कर रही है x के ऊपर। ठीक होगी बात। तो ग्राफ ये होता है कि आपने ये सारा जो कि हम मैथमेटिकल यहाँ पे कर रहे हैं, पिक्चर के जरिए, एक विजुअल वे मतलब कि पिक्चरल वे आप कह लो, पिक्चर के जरिए वो सारा रिलेशन शो कर रहा होता है। अगर आपने x की कुछ वैल्यू ले ली 1 2 3 1 2 3 4 और y के रिजल्ट आपने लिख लिए, y का ऑलमोस्ट 3 का गैप आ रहा, तो मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूँ 3 6 9 12। तो आपके पास x की वैल्यू पे y क्या आ रहा है? 1। x की वैल्यू 1 पे y 3 आ रहा है। इसी तरह 2 पुट करो 6 आ रहा है। तो आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है? मेन चीज ये है, रिजल्ट आपका मैटर नहीं कर रहा है। मेन चीज ये है, एक ग्राफ की लाइन से आपका
एक्स और वाई का रिलेशन हमारा हमें उसका रिजल्ट मिल रहा है कि एक्स जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वाई भी बढ़ रहा है। एक तरह का रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं, एक बढ़ा रहे हैं और दूसरा भी बढ़ रहा है। तो मेन हम इस फिगर से जो ग्राफ बना हुआ है इससे बता पा रहे हैं कि जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है, एक्स बढ़ता है राइट साइड पे, वाई बढ़ता है अपवर्ड। ठीक है, तो जैसे जैसे ग्राफ राइट साइड पे जा रहा है साथ साथ ऊपर भी जा रहा है। तो जैसे जैसे एक्स बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वाई भी बढ़ रहा है। मतलब दो चीजों में रिलेशन बताया जा रहा है जिसमें एक डिपेंडेंट है और एक क्या है, इंडिपेंडेंट। ठीक होगी बात। तो ये बेसिक चीज ऑलरेडी आपने वैसे 9th क्लास में ग्राफ से रिलेटेड सारी चीज की हुई, लेकिन ग्राफ को मैं आपको बता रहा था कि बेसिक होता क्या है कि एक दो क्वांटिटीज का आपस में रिलेशन एक पिक्चर की फॉर्म में शो होता है, उसको कहते हैं ग्राफ। अब हमारा जो क्वेश्चन 1 है वो किससे रिलेटेड है, जो शुरू वाले क्वेश्चन जिससे रिलेटेड होंगे पहले मैं उसकी बेसिक बताऊंगा, फिर उस कैटेगरी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट जो दूसरी कैटेगरी के क्वेश्चन आएंगे तो उसकी बेसिक बताऊंगा, फिर करेंगे। मैं इस तरतीब से आपको कराऊंगा जो आपके लिए भी समझना आसान होगा। और जैसे ही कोई कॉन्सेप्ट समझोगे उसके साथ ही आप उससे उसी कैटेगरी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो वो आपके लिए अटेम्प्ट करना भी इजी होगा और समझने के लिहाज से भी आप बड़े इजीली कर रहे होगे। अदरवाइज मैं अगर आपको सारा ग्राफ का बेसिक एक बार बता दूं, सारी उसकी टाइप्स इकट्ठी बता दूं, फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे आएंगे तो पहला करोगे कर लोगे, जैसे जैसे आगे जाते जाओगे आपको चीजें दोबारा से पीछे आना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा कि हाँ हमने स्टार्ट में क्या पढ़ा था। तो वो मेथड ज्यादा कन्वीनियंट नहीं रहेगा, उसकी बजाय इसके कि मैं साथ साथ बताता जाऊं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 2 से 3 चीजें कही हुई है, उसमें लीनियर ग्राफ, नॉन लीनियर ग्राफ और फंक्शन के ग्राफ, इन तीनों के बारे में डिस्कशन होगी। तो पहले मैं उसकी बेसिक बता दूं। लीनियर ग्राफ क्या होता है? देखो सिंपल सी बात है, लीनियर नाम से ही पता चल रहा है, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। लीनियर मोशन होती है जिसमें आपकी स्ट्रेट लाइन में मोशन होती है, स्ट्रेट लाइन में मोशन होती है। नॉन लीनियर में नाम से आइडिया हो रहा है, नॉन लीनियर के मतलब अदर देन स्ट्रेट लाइन, वो उसमें क्या आ जाएगा, कर्व्स आ जाएंगी। ठीक है, हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी। तो लीनियर ग्राफ होंगे जिसमें स्ट्रेट लाइन बनेगी, नॉन लीनियर क्या होंगे जिसमें स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि इसका ग्राफ लीनियर बनेगा या नहीं बनेगा? एक तो ये तरीका जो हमने ऊपर किया, एक्स की वैल्यू पुट करते जाओ, वाई के आंसर निकालते जाओ, ग्राफ बनाओ, देखो सीधी लाइन बनी है तो वो लीनियर है, और अगर सीधी नहीं बनी तो नॉन लीनियर है। एक तो ये तरीका जो कि पूरा पैटर्न तरतीब है पूरा सॉल्व करने की। लेकिन अगर आपने डायरेक्टली आइडेंटिफाई करना है कि आइदर इट इज अ लीनियर फंक्शन और नॉन लीनियर फंक्शन हो, तो आप जस्ट उसकी डिग्री से ही आइडेंटिफाई कर सकते हो। डिग्री मतलब अगर आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है, मतलब एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें आपके पास ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0, मतलब अगर आपके पास एक्स की पावर क्या लिखी हुई है, वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 लिखी हुई है, मैक्सिमम पावर क्या लिखी हुई है, 1 लिखी हुई है, तो फिर उसका जो ग्राफ बनेगा वो आपका क्या बनेगा, आप इसको बोल के y कर लो, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, यूं कर लो। दो वेरिएबल में क्योंकि हम चाह रहे हैं ना, इसलिए ए एक्स प्लस बी इक्वल टू वाई अगर करें तो आपके पास फिर भी डिग्री मेन क्या है, इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 1 हुई तो वो बनेगी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन और वो बनेगी लीनियर इक्वेशन। लेकिन अगर आपके पास y इक्वल्स टू कुछ भी लिखी हुई है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्या मतलब मैक्सिमम पावर आपकी क्या आ गई, अदर देन 1। मैंने एग्जांपल 2 की ली है, ये जरूरी नहीं है 2 हो, 2 के अलावा 3 4 5 कुछ भी आ जाए तो आपके पास वो नॉन लीनियर इक्वेशन बनेगी, उसका ग्राफ हमेशा कर्व ही बनेगा। ठीक होगी बात। तो मेन पॉइंट यहाँ पे हमने क्या समझा कि लीनियर के लिए क्या कंडीशन है, लीनियर के लिए डिग्री विल बी इक्वल्स टू 1, ये बस याद रखना है। डिग्री होती क्या है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या हो 1 हो, तो आपकी डिग्री मतलब उसको कहते हैं वेरिएबल और इसको कहते हैं डिग्री, और डिग्री अगर 1 होगी तो आपकी सिंपल ये निशानी है, डिग्री 1 होगी तो वो क्या होगी, नॉन लीनियर इक्वेशन। और अगर आपकी इफ डिग्री
इज ग्रेटर देन वन, अगर वन से ग्रेटर होगी तो वो आपकी आ जाएगी कौन सी इक्वेशन, नॉन लीनियर इक्वेशन। तो वो उसका ग्राफ फिर आपका क्या बनेगा, कर्व ग्राफ बनेगा। ठीक होगी बात। कोई भी एग्जांपल ले ले, यहां पे अगर आप लिखो 2x प्लस 3 इक्वल्स टू वाई, सिर्फ डिग्री देखोगे, डिग्री क्या है, इधर पावर 1 है, पावर 1 आ रही है। अब इसका ग्राफ आप जब बना लोगे तो एक सीधी लाइन ही बनेगी, लाजमी सीधी लाइन बनेगी। तो आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं। अगर वो जस्ट पूछते हैं कि लीनियर फंक्शन है, लीनियर ग्राफ बनेगा या नॉन लीनियर बनेगा, तो आप जस्ट उसकी डिग्री देखो और वहीं से आप बता दो कि हाँ जी ये लीनियर बनेगा। और अगर ग्राफ बना हुआ है फिर तो वैसे ही नजर आ जाएगा, सीधी लाइन बनी हुई है तो वो लीनियर फंक्शन है, अगर आपकी कर्व लाइन बनी हुई है तो वो क्या होगा, नॉन लीनियर फंक्शन होगा। समझ आ रही बात। तो सिंपल तरीका है। इसी तरह दूसरे की इक्वेशन अगर लिखी हुई y इक्वल्स टू 2x² माइनस 3 या 2x³ माइनस 3, तो आपके पास नॉन लीनियर फंक्शन आ गया। अब क्या आ गया, ऊपर क्यूब आ गया। अब इसका भी आप ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ भी जब बनेगा वो आपका कर्व की फॉर्म में बनेगा, आपका स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। तो ये क्या आ जाएगा, नॉन लीनियर फंक्शन। इसके बाद आ जाते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट फॉर फंक्शंस पे। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे पहले हम फंक्शंस पढ़ चुके हैं, उसकी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, उसकी सारी कैटेगरी सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन ग्राफ के हवाले से नहीं पढ़ा, एक चीज। दूसरी बात यह है क्वेश्चन नंबर 1 आपका इसी से रिलेटेड है, वर्टिकल लाइन टेस्ट से रिलेटेड है और लीनियर नॉन लीनियर ग्राफ से रिलेटेड है, जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट नाम से भी आइडिया हो रहा है कि वर्टिकल लाइन का कुछ ना कुछ उसमें लिंक होगा। क्या होता है फंक्शन के लिए, फंक्शन को थोड़ा रिव्यू करना पड़ेगा ताकि हम यहाँ पे अप्लाई कर सके। हमने पढ़ा था कि फंक्शन की आइडेंटिफिकेशन के लिए या फंक्शन होने के लिए क्या चीज होना जरूरी है, कभी भी एक x के ऊपर 2y हमें नहीं मिलने चाहिए। y1 कह लो, y2 कह लो, दिस केस इज नॉट पॉसिबल, क्रॉस ऑल दी इज नॉट पॉसिबल फॉर फंक्शन। फंक्शन के लिए कभी भी एक x के ऊपर 2y नहीं हो सकते। इसका मतलब यह है कि अगर आपका कोई भी फंक्शन दिया हुआ है और उसका कुछ भी ग्राफ बना हुआ, मिसाल के तौर पे ये ग्राफ बना हुआ है, तो एक x के ऊपर मुझे 2y नहीं मिलनी चाहिए। उस ग्राफ को अगर वो एक x के ऊपर 2y मिल जाएंगे तो वो फंक्शन नहीं होगा, और अगर एक x के ऊपर एक ही y मिलेगा तो वो फंक्शन होगा। अब इसको हम वर्टिकल लाइन टेस्ट से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखो अगर आप यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रा करो और उस वर्टिकल लाइन को हॉरिजॉन्टली आगे शिफ्ट करते जाओ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें आपको यहाँ कलर बल्कि चेंज कर देता हूँ जिससे वर्टिकल लाइन डिफ्रेंशिएट कर सकूं। मैंने एक लाइन ड्रा की है वर्टिकल, ये ऊपर से नीचे वर्टिकल लाइन आ गई, इसको मैं ड्रैग करता जा रहा हूँ यूं आगे की तरफ ड्रैग करूंगा, ये थोड़ी सी आगे जाएगी, थोड़ी और आगे जाएगी, फिर आगे जाएगी। इसका मतलब ये है ये मैंने कुछ वर्टिकल लाइन ड्रा कर दी है पूरे पाथ में। अब आप मुझे एक चीज बताओ, ये वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को किधर टच की है, एक इस पॉइंट पे टच की है, एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे, एक पॉइंट पे टच की है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्टिकल लाइन अगर आपके ग्राफ को एक पॉइंट पे, एक वर्टिकल लाइन अगर किसी ग्राफ में एक पॉइंट पे सिर्फ टच कर रही है तो वो आपका फंक्शन है। क्यों? क्योंकि उसमें वर्टिकल लाइन जो है वो एक x पे एक ही y मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि एक x पे 2y मिल रहा है। मिसाल के तौर पे मैं अपनी मर्जी का यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेता हूँ, ये मैं डॉटेड सा बना रहा हूँ पोर्शन में, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ले लेता हूँ। तो इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो ये इसका x रीजन होगा, x, और यहां से यहां तक ये वर्टिकल नीचे से ऊपर जाए या इधर ड्रा कर लें तो ये आपका पोर्शन हो जाएगा y। तो आपके x की कोई वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू 2 हो जाती है, इसकी वैल्यू 3 हो जाती है, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा 2,3, ये पॉइंट आ जाएगा। अब इसके अलावा और कोई भी ग्राफ नीचे बना हुआ था जो मैंने ऐसे कर्व सी बनाई थी, तो ग्राफ को और किसी जगह भी टच नहीं किया। इसका मतलब है मुझे एक x पे एक y ही मिला है, एक x पे एक y मिला है, तो वो फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। उसकी डेफिनेशन ये है, फॉर एवरी x वी मस्ट हैव 1 y। हमारे पास क्या होना चाहिए, एक y होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। तो वो हमारी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या है कि वो फंक्शन है। तो यहां से हमें क्या पता चला, मेन पॉइंट हमने क्या निकाला कि अगर आपका वर्टिकल लाइन, इफ वर्टिकल लाइन टचेस द कर्व ओनली वंस,
देन इट वुड बी फंक्शन। अगर एक से ज्यादा जगह टच कर दिए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ, ये कर्व, मैं एक बनाता हूं, इसके ऊपर जी ग्राफ जो बना हुआ है वो अगर बना है जी इस तरह का, ठीक है। अब आपके पास एक वर्टिकल लाइन ड्रा करता हूं। अब मैं वर्टिकल लाइन के लिए थोड़ा और डिफरेंट कलर कर देता हूं, ब्लैक कर देता हूं। ये देखो, ये एक मैंने वर्टिकल लाइन ड्रा की, वर्टिकल लाइन थोड़ी सी आगे ड्रा की, तो देखो ग्राफ इधर भी टच हो गया, इधर भी टच हो गया, इसका मतलब है 2 पॉइंट पे टच हो गया है। तो ये एक एक्स पे, ये दोनों पे एक्स एक्सिस एक ही होगा, एक्स की वैल्यू एक ही होगी, लेकिन वाई दो डिफरेंट मिल जाएंगे। वाई दो डिफरेंट मिलेंगे तो ये वाला केस आ जाएगा, तो ये तो फंक्शन में पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। ठीक होगी बात। तो मेन पॉइंट हमने क्या समझा, वो मेन पॉइंट यहां पे लिख लेते हैं। इफ वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन टेस्ट कहते हैं इसको, वर्टिकल लाइन टेस्ट फॉर फंक्शन। इफ वर्टिकल लाइन टचेस द ग्राफ कर्व, ग्राफ कर्व हो या स्ट्रेट लाइन हो, द ग्राफ कह लो सिर्फ, ग्राफ ओनली, ग्राफ लाइन या कर्व कुछ भी हो सकता है, ओनली वंस, ओनली वंस, सिर्फ एक बार अगर टच करेगा, देन इट वुड बी, इट वुड बी अ फंक्शन, ये फंक्शन होगा, अदरवाइज नॉट, अदरवाइज नॉट, अदरवाइज नॉट, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा। ठीक होगी बात, इसको भी अपने पास नोट कर लें। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा इसी से रिलेटेड है, पहले लीनियर नॉन लीनियर से रिलेटेड है, और दूसरा क्या है कि ये हमारे पास वर्टिकल लाइन टेस्ट हमने बताना फंक्शन है या नहीं। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक्सरसाइज 6.3, आइडेंटिफाई द ग्राफ्स ऑफ लीनियर एंड नॉन लीनियर फंक्शन। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि लीनियर है या नॉन लीनियर है। दूसरी बात, फ्रॉम द फॉलोइंग, इन नीचे पार्ट्स दिए उसमें से हमने आइडेंटिफाई करना है कि लीनियर है नॉन लीनियर है। आल्सो, पहला तो ये हो गया, आल्सो इंडिकेट द ग्राफ विच आर द ग्राफ्स ऑफ फंक्शन बाय अप्लाइंग वर्टिकल लाइन टेस्ट। और ये भी बताना है कि इनमें से कौन से ग्राफ फंक्शन के हैं और कौन से नहीं है, और क्या अप्लाई करना है, वर्टिकल लाइन टेस्ट, जो कि अभी हमने अप्लाई किया। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पे तो लीनियर नॉन लीनियर उससे भी ज्यादा सिंपल हो गया। जो चीजें मैंने आपको बताई हैं कि लीनियर में आपकी पावर जो होती है, डिग्री ऑफ वेरिएबल 1 होती है, और नॉन लीनियर में डिग्री क्या होती है, 1 से ज्यादा होती है। तो यहाँ पे तो डिग्री वाला भी कोई हिसाब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई इक्वेशन तो दी नहीं है, यहाँ पे जस्ट ग्राफ बना हुआ है। लीनियर मैंने क्या बताया था, लीनियर हमने पढ़ा हुआ है फिजिक्स में भी, लीनियर मोशन कौन सी होती है, स्ट्रेट लाइन वाली मोशन। नॉन लीनियर जो कि कर्व हो, जिसमें स्ट्रेट लाइन ना हो। इसका मतलब ये है कि अगर आप ग्राफ देखोगे स्ट्रेट लाइन हुआ तो आप क्या कह दो कि लीनियर है। यहाँ पे मैं नजर आ रहा है रेड कलर का, इसलिए मैंने डिफरेंट ग्राफ बनाया, तो रेड कलर से बनाया। तो यहाँ पे ये कौन सा ग्राफ है, नॉन लीनियर है। स्ट्रेट लाइन है या नहीं है, नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। इसका मतलब है कि ये क्या आ गया, नॉन लीनियर ग्राफ, पहले का आंसर। और दूसरा क्या होगा, फर्स्ट हाफ का आंसर। दूसरा क्या होगा कि अगर आप इस पे वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करो, वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रा करो किसी भी जगह, ये मैंने वर्टिकल लाइन ड्रा कर दी, तो ये देखो इस कर्व को कितने पॉइंट पे टच किए, एक पॉइंट पे। आगे ड्रा कर लो, किसी भी जगह आप ड्रा कर लो, वो ग्राफ को एक ही जगह पे टच करेगी, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगी। अगर एक बार टच कर रही है, अभी हमने लास्ट पॉइंट यही लिखा है कि इफ ग्राफ लाइन, वर्टिकल लाइन टचेस द ग्राफ ओनली वंस, देन इट वुड बी अ ग्राफ ऑफ फंक्शन। तो ये फंक्शन का ग्राफ है, तो मैं क्या कह दूंगा कि ये हमारा क्या है जी, फंक्शन। ठीक होगी बात। तो मैंने सब पार्ट में क्या चेक करना है कि क्या स्ट्रेट लाइन है, अगर स्ट्रेट लाइन हुई तो लीनियर, स्ट्रेट लाइन ना हुई तो नॉन लीनियर, एक चीज। दूसरी, वर्टिकल लाइन आपने लेफ्ट टू राइट पूरी ओरिजेंटली मूव करानी है, और देखना है कि एक पॉइंट पे टच कर रहा है ग्राफ या 2 पॉइंट पे टच कर रहा है। अगर एक बार टच कर रहा हुआ तो फंक्शन, अगर एक से ज्यादा बार कर रहा हुआ तो वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक होगी बात। बस अब मैं ये चेक करता जाऊंगा। दूसरे पे आ जाते हैं, लीनियर नॉन लीनियर, नजर आ गया नॉन लीनियर है, स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, तो आ गया जी नॉन लीनियर, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होगी कि इस पे अगर आप वर्टिकल लाइन, ये देखो ये मैं ड्रा करता हूं तो कितने पॉइंट पे टच कर गया, 1 2 पॉइंट पे टच कर दिया, तो इसका मतलब है इट इज नॉट अ फंक्शन, ये हमारे पास फंक्शन
नहीं है, और जो मैं रीजन आपको बता रहा हूं आप पूरी रीजन भी लिख दोगे, ठीक है। नॉन लीनियर की भी रीजन लिख दोगे, बिकॉज ग्राफ इज इन द फॉर्म ऑफ कर्व नॉट अ स्ट्रेट लाइन, सो इट वुड बी अ नॉन लीनियर फंक्शन। सिमिलरली नॉट अ फंक्शन की भी रीजन, बिकॉज इट टचेस द ग्राफ ट्वाइस, दो जगह टच किया है, मतलब मोर देन वन टाइम किया, तो इट इज नॉट अ फंक्शन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट पे भी कर्व है, इसका मतलब है ये भी क्या है, नॉन लीनियर, नॉन लीनियर। और वर्टिकल लाइन टेस्ट, जितने भी वर्टिकल लाइन बनाओ एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है ग्राफ को, ये जो रेड कलर का ग्राफ बनाया सब पे एक जगह ही टच कर रहा है, तो ये आपका बन जाएगा किसका ग्राफ है, ये हमारे पास है ग्राफ ऑफ फंक्शन, सो इट इज अ फंक्शन। तो ये आपके पास यहाँ पे मैं दो अलग अलग पॉइंट है, इसको मिक्स नहीं करना, ये बन जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन इट मींस इट इज अ लीनियर फंक्शन, पहली चीज। दूसरी चीज वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करो, यहाँ पे वर्टिकल लाइन वर्टिकल लाइन वर्टिकल लाइन जितनी भी ना हो एक ही जगह ही टच करेगी, तो आप क्या कह सकते हो, इट इज आल्सो अ फंक्शन। तो ये हमारे पास क्या है, फंक्शन। ठीक होगी बात। उसके बाद लास्ट पे आ जाते हैं, लास्ट के बाद भी शायद यहाँ पे कर्व है, तो क्या आ गया, नॉन लीनियर फर्स्ट थिंग, नेक्स्ट थिंग इज वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन ड्रा किया, कितने पॉइंट पे आ गया जी, दो पॉइंट पे आ गया, तो आपका इट इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। समझ आ रही बात। जब आपको कॉन्सेप्ट सही अच्छा आता होगा, फिर आप डायरेक्टली एक एक सेकंड में आप उसका आंसर करते जाओगे। यहाँ पे हमारे पास ये कौन सा ग्राफ है, देखो यहाँ पे हमारे पास कोई कर्व पाथ नहीं है, ठीक है, हमारे पास कोई कर्व पाथ नहीं है, तो ये हमारे पास, अगर इसमें एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये वैसे है किस चीज का ग्राफ, सबसे पहले ये बताओ, ये आपका है जी मॉड वाले फंक्शन का। मॉड वाले फंक्शन का आगे आप डिटेल में भी पढ़ोगे कि मॉड वाला फंक्शन क्या होता है, उसमें आपके पास स्ट्रेट लाइन आती है, उसमें आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं, ठीक है, तो मॉड वाला ये फंक्शन है। दूसरी बात, हमारा जो इसमें क्वेश्चन है बेसिकली जो हमने फाइंड करना है वो क्या है, लीनियर है या नॉन लीनियर है, वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो ये आपका बन जाता है लीनियर फंक्शन। यहां से स्ट्रेट लाइन है, फर्स्ट हाफ भी एक आपका स्ट्रेट लाइन बन रही है, और नेक्स्ट भी क्या बन रही है, दूसरी स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो ये आपका एक ये बन गया, एक ये हाफ है, और एक आपका ये है, ये हाफ है, ठीक है। तो ये आपका दोनों हाफ क्या है, लीनियर है, दोनों हाफ क्या है, लीनियर है। और दूसरी चीज क्या होगी, दूसरी चीज दूसरी हो जाएगी कि हमारा वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन ड्रा करो, वर्टिकल लाइन ड्रा करो, तो एक पॉइंट पे टच कर रही है, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, फंक्शन। एक जगह वो किया ना टच के, तो एक जगह अगर बनेगा तो उसको क्या कह देंगे, ये फंक्शन। ठीक होगी बात। तो उसका ये हाफ लीनियर है और ये हाफ भी लीनियर, अलग 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 दोनों हाफ क्या है, लीनियर है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे वैसे इस तरह का काम आप क्लास 9th में भी कर चुके हैं, ग्राफ ड्रा करने वाला। एक ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं, ग्राफ के लिए क्या तरीका होता है, आप x की वैल्यूज लेते हो और y की वैल्यूज उससे निकालते हो और फिर उसको ग्राफ पे प्लॉट कर देते हो। सबसे पहले आप क्या करोगे, ग्राफ ड्रा करने के लिए पहला जो जरूरी काम होगा वो आपने बनाना है, बॉक्स एक बना लेना है जिसमें आप x की वैल्यू पुट करो और y के आप आंसर निकालते जाओ, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आ गई x की, नीचे आ गई y की वैल्यू, और आप यहाँ पे वैल्यू डालोगे, ठीक है। अब अगर आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं है कि मतलब आप यहाँ पे अगर आप कोई भी नंबर पुट करते हो आपको आंसर मिल जाता है, तो फिर आप इस तरह की वैल्यू ले लो, आप पुट कर दिया करो -3 से या -2 से, मैं 4 5 6 वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने -3 से +3 तक ही पुट करना है या -4 से +4 तक करना है या 0 से +4 तक, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपने कोई भी वैल्यूज पुट कर सकते हो, खास तौर पर उन फंक्शन में जिसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, मतलब जिसमें आप वैल्यू x की वैल्यू कोई भी पुट करो और आपको y का आंसर मिल रहा हो, तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसे फंक्शन आगे आएंगे जिसमें आप x की कुछ वैल्यूज पुट करोगे, वहां पे कोई ना कोई मसला आ रहा होगा, या आंसर नहीं मिल रहा होगा, या अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा होगा, या आपके पास कोई ना कोई इशू आ रहा होगा, डिफरेंट इश्यूज होंगे, तो वो उसमें हमें ध्यान से वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पे आप क्या करोगे, जब आपके पास ऐसा फंक्शन आपको पता कुछ भी वैल्यू डालो आंसर मिल जाएगा, तो आप एक स्टैंडर्ड रख लेना, आप करना -1 से वैल्यू पुट करना, -2 से -1 0
1 2, ये सब आप वैल्यूज पुट कर देना। ठीक है, अब यहाँ पुट करो -1, यहाँ पे 1 बाय 1 पुट करो। मैं थोड़ा रफ पे यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। y इक्वल्स टू 3 इंटू -2, पहले बल्कि -2 है, -2 प्लस 2 क्या बना, 3 इंटू -2 -6 प्लस 2, ये बन जाएगा -4। तो y क्या निकला है, -4, y क्या निकला है, -4। इसी तरह -1 पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, y इक्वल्स टू 3 इंटू -1 प्लस 2 -3 प्लस 2, ये बना -1, ये आंसर आ जाएगा -1। अब 0 पुट करो, अब y इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे x की जगह वैल्यूज पुट करता जा रहा हूँ, ये सारी x की वैल्यूज है ना, ये सारी, तो x की मैं क्या पुट कर रहा हूँ, वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, इसको सिंपलीफाई करके y निकाल रहा हूँ। ये वैसे ऑलरेडी अब 9th क्लास में कर चुके हैं, तो ऐसा कोई नई चीज नहीं है। 3 इंटू 0 प्लस 2, तो क्या आंसर आ गया, 2। हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2। फिर इसी तरह नेक्स्ट क्या पुट करूंगा, 1 पुट करूंगा, तो 3 इंटू 1 प्लस 2 क्या बन गया, 5, तो ये आ गया 5। इसी तरह नेक्स्ट पुट करूंगा, 3 इंटू 2 प्लस 2 6 प्लस 2 क्या आ गया, 8, तो ये हमने पुट कर दिया 8। तो मैंने x की वैल्यूज पुट की हैं और y के आंसर आ रहे हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास x भी आप देख लोगे किस रेंज में आ रहे हैं और y भी आप देख लोगे किस रेंज में आ रहे हैं। खास तौर पर सबसे पहले x देखते हैं। x हमने क्या लिया, -2 से +2, तो आप इसका जब ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ में आप क्या ले लोगे, वहां पे तो जरी सी बात है आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो ज्यादा आपका बेहतर बन जाएगा। तो क्या बनेगा, यहाँ पे x की वैल्यू, x यहाँ पे 0 है, इधर आ जाएगा x की वैल्यू 1, इधर आ जाएगा x की वैल्यू 2, यहाँ पे आएगा -1, इधर आएगा -2। y के आंसर आपने देख लेने हैं किस रेंज में आ रहे हैं। y के आंसर देखो मिनिमम कहाँ तक है, -4 तक है और मैक्सिमम कहाँ तक है, 8 तक है। तो बजाय इसके आप 0 1 2 3 4 5 इस तरह नंबर लिखते जाओ, आप गैप थोड़ा ज्यादा कर लो, 8 तक गया ना, तो आप बेशक 4 का गैप कर लो, आप बेशक 2 का गैप कर लो, तो आप अपनी मर्जी का इस तरह गैप कुछ भी रख सकते हो, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन यह है कि एहतियातन यही है कि जिस रेंज तक जा रहे हो आपके ऊपर 3-4 पॉइंट्स बन जाए उतना गैप रख लो। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर लो, आप इसको 2 का गैप कर लो, 2 4 फिर 6 और यहाँ पे ऊपर आएगा 8। इसी तरह नीचे भी हो जाएगा -2 -4 -6, नेगेटिव में नीचे तक गया नहीं है, -8, चलो लिख लेता हूँ उसमें भी। अगर यहाँ पे भी आप एक्सटेंड कर दे तो क्या बनता, राइट साइड पे 1 2 है तो आगे 3 आता, यहाँ पर एक्सटेंड कर दे तो क्या आता, -3 आता। ठीक है, ग्राफ क्योंकि आपका -2 से +2 तक बना है ना, तो ये -3 से +3 तक भी हो सकता था, इसलिए उसके ऊपर वो नहीं है रिस्ट्रिक्शन। पर x की वैल्यू -2, उस पे y क्या मिला है, -4। x का ये है जी +x एक्सिस, ये आ गया -x एक्सिस, ऊपर हमें पता है +y है, नीचे हमें पता है क्या है, -y है। तो x का नेगेटिव और y का भी नेगेटिव है। x का नेगेटिव कौन सा है जी, ये पॉइंट, और y का नेगेटिव कौन सा है, ये पॉइंट। तो ये हमारे पास ये y का नेगेटिव आ गया और ये आ गया x का नेगेटिव। ये दोनों मीट कहाँ पे करेंगे, -2 पे y का क्या है, ये आ गया इसके सामने, और यहाँ से नीचे आओ तो इसके सामने, तो हमारे पास पॉइंट ये आ जाएगा, ये फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, x का -1 y का 1, x का -1 और y का कितना है जी, -1 ही है, x का -1 और y का -1। y का -1 कहाँ पे होगा, ये इस जगह होगा, तो इसके सामने और इसके सामने, ये आपका पॉइंट कुछ इस जगह आ जाएगा। ये मैं इसीलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये सारा वो काम है जो आप ऑलरेडी 9th क्लास में कर चुके हो, तो इसमें कोई ऐसा नई चीज या कोई हैवी कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर x के 0 पे y क्या दे रहा है, 2, y का 2 किधर है, यहाँ पे, और वहां पे x का क्या 0 होता है, क्योंकि y एक्सिस पे x क्या होता है, 0 है। तो दिस पॉइंट इज 0, 2। इसी तरह नेक्स्ट 1 पे 5 है, x का 1 और y का 5, ये 4 है ना, y का 5 इसके दरमियान होगा, तो y का 5 आ जाएगा इस जगह। ठीक है, ये देखो y का 5 आ रहा है और x का क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, डॉटेड लाइन बना के भी आप ढूंढ सकते हो, और वैसे भी इस लेवल पे स्टूडेंट को आइडिया हो जाता है कि किस तरह से पॉइंट डायरेक्टली लोकेट करना है। अब x के 2 पे, x के 2 ये है और y का क्या है 8, तो x का 2 और y का उस पे क्या है 8, तो पॉइंट हमारे पास क्या आ गया,
ये पॉइंट आ गया। तो ये सारे पॉइंट आप इसको ज्वाइन करोगे तो हमारे पास एक बनेगा स्ट्रेट लाइन जो कि आगे भी जा रही होगी, क्योंकि हमने अपनी मर्जी से वैल्यू ली है ना। हमने 2 तक ली, आगे 3 भी ले सकते थे, कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं थी। इसलिए वो इस तरफ जा रही होगी और ये इस तरफ जा रही होगी। तो ये आपके पास एक कर्व की लाइन बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन बल्कि बनेगी, कर्व लाइन नहीं बनेगी। ये आपके पास क्या बन जाएगी, इसको मैंने डार्क कर दिया, ये आपके पास कर्व लाइन। और वैसे भी मैंने क्या बताया था क्वेश्चन में, गौर से देखो जरा। क्वेश्चन में क्या था, x की पावर 1। अगर x की पावर 1 वेरिएबल की पावर 1 हो तो ग्राफ बनता है लीनियर। लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे हमारे पास ग्राफ की स्ट्रेट लाइन बनेगी, इसलिए वो देखो हमारे पास ग्राफ क्या बना, स्ट्रेट लाइन। ठीक होगी बात। इसी तरह नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इसी तरह ग्राफ बनाते जाएंगे। नेक्स्ट में हमारा y इक्वल्स टू एक्स, ये तो बिल्कुल ही सिंपल है। y इक्वल्स टू एक्स, सबसे पहला काम मैंने क्या बताया, टेबल बनाएंगे। ठीक है, टेबल के अंदर आप वैल्यूज पुट करोगे, ये x आ गया, ये y आ गया। x की वैल्यू आप ले लेते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो -2, -1, 0, 1 और 2। और यहाँ पे तो बिल्कुल ही सेम है, जो x पुट करोगे y भी वही आएगा, दोनों इक्वल जो है। तो y भी क्या आ जाएगा, -2 पे -2 आएगा, -1 पे -1, 0 पे 0, 1 और 2। अब इसका टेबल ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ किस तरह से बनेगा, ग्राफ आ जाएगा ये हमारा वर्टिकल और ये हमारा आ जाता है हॉरिजॉन्टल। इसमें प्लस x एक्सिस, यहाँ पे आ गया -x एक्सिस, प्लस y एक्सिस, -y एक्सिस। और इसमें x की वैल्यू भी कहाँ तक है, 2, -2 से +2 तक, y भी यहाँ इतनी। x की वैल्यू ले लो, ये 0 आ गया, फिर 1, इधर आ गया 2, यहाँ पे आ गया x का -1 और इधर आ गया -2। ऊपर भी यही वैल्यू लेंगे, 1 और 2, और नीचे भी यही लेंगे, -1 और -2। पॉइंट्स मैच करते हैं, x के -2 पे y का -2, x का -2 किधर है ये, और y का -2 किधर है ये दो आ गया, दोनों टिक लगा दी। यहाँ से नीचे डॉटेड लाइन और इधर से इधर डॉटेड लाइन, कहाँ मीट किए दोनों, जहाँ मीट करेंगे ये पॉइंट हो जाएगा। ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट, विच इज -2 एंड -2। इसी तरह -1 के सामने नीचे आ जाओगे और -1 के सामने इधर आ जाओगे तो दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा। 0 0 0 0 हमेशा ओरिजिन होता है, फिर 1 पे 1, इसका 1 इसका 1, दोनों मैच किया तो ये पॉइंट आ गया। 2 इसका मैच किया इसका मैच किया तो आपके पास पॉइंट कौन सा आ गया, ये। सो दैट स्ट्रेट लाइन इज ग्राफ ऑफ, ये भी आगे जाती है और ये भी, दिस y इक्वल्स टू x। ठीक होगी बात। तो जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, y की वैल्यू x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ और y के आंसर्स लिख रहा हूँ बस, और इसमें कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने ग्राफ बनाना है y इक्वल्स टू किसका, x स्क्वायर का, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है तो इसमें आपने किस चीज का ख्याल रखना है, यहाँ पे भी आप वैल्यू फिलहाल तो वही लेते हो, फिर देखते हो कि ग्राफ में क्या डिफरेंस आता है। चलो ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहला स्टेप होगा हमारा टेबल बनेगा, टेबल बनेगा। ठीक है, y ऊपर x आ गया, नीचे हमारा क्या आ गया, y आ गया। इसकी वैल्यूज डालते हैं, वैल्यूज हमारी क्या आती हैं जी, समझो मैं पुट कर देता हूँ x की -2 से +2 तक, ये वैल्यूज पुट करता हूँ x की -2, -1, 0, 1, 2, ये वैल्यूज पुट की। y का आंसर क्या निकला, x की जगह -1 पुट करो जरा, y इक्वल्स टू क्या है, -2। x की जगह भी मैंने क्या रिप्लेस किया, -2, उसका स्क्वायर है तो क्या बना y, 4, -2 पे हमें आंसर क्या मिला, 4। और अगर x की जगह लिख लूं -1, उसका स्क्वायर लो तो वो क्या आता है, +1 ही आता है। इसका मतलब -1 पे हमें क्या मिलेगा, 1 ही, और 0 पुट करूंगा, x की जगह 0 लिखो तो 0 का स्क्वायर y का निकलेगा हमारे पास 0। फिर इसी तरह 1 का स्क्वायर y का निकला 1, 2 पुट करूंगा तो 2 का स्क्वायर y का निकलेगा 4। तो ये मेरे पास सारे आंसर आ गए। अब इसको मैं ग्राफ पे ड्रा करता हूं तो देखते हैं क्या बना है। हमारे पास x की रेंज तो वही है जो पहले से चल रही है, मैं इसको ऊपर से रेज करता हूँ, सिर्फ टेबल में सामने रखता हूँ अभी फिलहाल। अगर इसका ग्राफ बनाऊंगा तो देखो क्या बनेगा, मेरे पास आ जाएगा कुछ इस तरह की लाइन कि जिसमें ये आपका हॉरिजॉन्टल आ गया और एक हॉरिजॉन्टल आ गया और एक वर्टिकल आ गया, +x और -x। यहाँ पे तो वैल्यू वही है, माइनस यहाँ पे बल्कि +2 +1, जिस तरह पहले करते आ रहे 1 और उसके बाद आ गया 2,
इस तरफ आ गया -1, इस तरफ आ गया -2। उसके बाद y में देखो जरा, y की रेंज देखो, y कहां तक गया है। मैक्सिमम और मिनिमम देखना होता है कि मैक्सिमम कहां तक गया है। मैक्सिमम गया है 4 तक और मिनिमम, मैक्सिमम 4 तक गया, मिनिमम 0 तक गया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि y नेगेटिव में गया ही नहीं है। नेगेटिव y वैसे लिख देंगे यहाँ पे, लेकिन नेगेटिव में गया ही नहीं है, सारा पॉजिटिव रहेगा, स्क्वायर था ना इसलिए। 4 तक गया मैक्सिमम, तो मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2, ये 3 हो जाएगा और टॉप पे आ जाएगा समझो 4। ठीक है, अब मैं पॉइंट्स लोकेट कर रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट क्या है जी, -2 पे क्या आ रहा है जी, -2 पे 4, x का -2 कहां पे है ये, और y का 4 ये, तो 4y का आ गया। एक डॉटेड लाइन इधर बनाई और इसकी डॉटेड लाइन इधर बनाई। डॉटेड लाइन इज नॉट कंपलसरी, ये आपको बता रहा हूं, डॉटेड लाइन कोई जरूरी नहीं है, अपनी आसानी के लिए बनाई जाती है कि दोनों कहां पे मैच कर रहे हैं। 9th क्लास के लेवल पे हम उन्हें बेसिक होता है तो बताते हैं, फिर 10th में आगे आप डायरेक्टली कर सकते हो, ऑलरेडी ग्राफ आप कर चुके हो तो कोई इतनी वो जरूरी चीज नहीं है कि इसको करना। खैर नेक्स्ट पॉइंट अगर देखो तो कौन सा है जी, x ऊपर है ना, नीचे y है, x का -1 और y का क्या है 1। बेसिकली इसकी दूसरी फॉर्म क्या होती है, x, y, x का -1 और y का 1, x का -1 की तरह ये, y का 1 की तरह ये, तो ये आपका पॉइंट कहां पे बना है, इसको y का 1 आ गया या x का -1 आ गया, तो पॉइंट आपका क्या बन जाता है, ये दूसरा पॉइंट। थर्ड वन इज 0 0, तो ये आपका बन जाएगा 0 0, ओरिजिन आ गया। नेक्स्ट वन इज 1 1, 1 1 का मतलब है x का 1 है और y का भी 1 है, तो आपके पास ग्राफ किधर बन गया जी, पॉइंट ये आ गया। उसके बाद x का 2 है और y का 4 है, x का 2 ये, इससे ऊपर लाइन खींचोगे y के 4 ये, तो पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पॉइंट। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो आपके पास ये एक ग्राफ बन जाएगा, और आगे मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा जब सारे इस तरह के ग्राफ शुरू होंगे, उसके लिए मैंने अलग एक हेडिंग और टॉपिक रखा हुआ है। इसको वैसे कहते हैं पैराबोला। पैराबोला, पैराबोला में क्या बनाया जाता है, एक साइड यूं कर्व सी बनाई जाती है, एक साइड ओपन होगी, या इस तरह से पैराबोला अप, पैराबोला लेफ्ट, पैराबोला राइट, इस तरह से यू शेप बनती है। वो आपकी किसी साइड पे भी हो सकती है, वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरफ होगी, कैसे पता चलेगा ऊपर होगी, किस तरह पता चलेगा राइट साइड पे होगी। लेकिन पैराबोला के लिए याद रखने वाली क्या बात है, कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब आपके पास अगर x की पावर, वेरिएबल की पावर स्क्वायर हो, तो उसका ग्राफ हमेशा क्या बनता है, पैराबोला। समझ आ गई बात, तो आप ये पॉइंट भी अपने पास लिख लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब इक्वेशन हैविंग डिग्री 2, quadratic equation will always have parabolic graph, इसका हमेशा ग्राफ क्या बनेगा, पैराबोलिक बनेगा। समझ आ गई बात, क्लियर हो गया यहाँ तक। ये इसके 3 पार्ट से जो इसके ग्राफ बनाने वाले थे, ठीक होगी बात। उसके बाद आ जाते हैं, अब हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस के ग्राफ आएंगे। अब हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस के ग्राफ आएंगे, मॉड के, वेरिएबल के, उसके अलावा नेगेटिव साइन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ठीक है, अंडर रूट वाले, तो इस तरह के अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ आएंगे। ठीक है, पैटर्न खैर वही है, पैटर्न वही है, लेकिन यह है कि आपको याद होना चाहिए स्ट्रक्चर, कि अगर आपके पास लीनियर फंक्शन हो तो उसका ग्राफ किस तरह का बनता है, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक हो तो उसका कैसे बनता है। देखो ये मैं एक आगे एक और भी पोर्शन है जिसमें मैंने सारे ग्राफ इकट्ठे एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले लीनियर स्ट्रेट लाइन बनेगी, फिर क्वाड्रेटिक आ जाएगा तो यू शेप बनेगी, अभी हमने देखे, ठीक है। फिर हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल की शेप देखते हैं किस तरह की बनती है। फिर उसके बाद मॉडुलस फंक्शन, तो इस तरह वैरायटी ऑफ फंक्शन आएंगे, 1 बाय 1 उसकी शेप बताता जाऊंगा कि किस तरह की शेप बनेगी। और अगर आपको भूल जाती है कि इसकी शेप कैसी बनती है, तो ये कोई याद ऐसा जरूरी नहीं है कि याद होगा तभी आपका काम चलेगा। आप इसको ग्राफ वैल्यू जिस तरह पुट करके मैंने आपको बताया, आप उसकी वैल्यूज डालो, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लो, तो खुद ब खुद वैसी शेप बन जाएगी। अब मैंने अभी पिछला क्वेश्चन जो किया है उसमें मैंने यू शेप को खुद से तो नहीं बनाई, मैंने क्या बनाया, मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, सारे पॉइंट्स आपस में ज्वाइन किया तो आपकी खुद ब खुद यू शेप ही बनी।
ठीक है, इसलिए वो आपकी शेप और वो खुद ब खुद वही बनेगी। अच्छा, सबसे पहले तो वैसे इस फंक्शन को कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन सा होता है? फंक्शन हैविंग पावर, हैविंग वेरिएबल पावर, हैविंग वेरिएबल पावर, वेरिएबल पावर। सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन ये होती है स्टूडेंट को एक्सपोनेंट का मतलब पावर है, तो बस ऐसा कोई भी फंक्शन जिसके ऊपर पावर आ जाएगी तो वो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएगा। गलत। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल लिखा हो ना y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो पावर तो आ गई है इसमें, लेकिन आपके पास जो पावर लिखी हुई है वो क्या है? एक कांस्टेंट है। तो पावर अगर आपके पास वेरिएबल हुई तो उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है। समझा कि बात? ये तो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये आपका एक्सपोनेंशियल है। क्यों? जो क्वेश्चन में गिवन है इसमें पावर क्या है हमारे पास? पावर हमारे पास x है, वेरिएबल है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए क्या जरूरी है कि पावर जो होती है वो हमारी क्या बनती है? वेरिएबल बनती है। ठीक होगी बात? उसके बाद आ जाते हैं इसका ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले ग्राफ कैसे बनाएंगे? यहाँ पे जस्ट आप इसकी वैल्यूज डालोगे। ठीक है, वैल्यूज क्या बनेगी? यहाँ पे अगर मैं ऊपर आ गया x और नीचे आ गया y, तो ये मेरा क्या बनेगा? x की वैल्यू, मैं कुछ वैल्यूज डाल देता हूँ और उसके आंसर देख लेते हैं क्या आते हैं। मिसाल के तौर पे अभी भी मैं कोई भी वैल्यू x की डालता हूँ तो मुझे आंसर मिल जाता है, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1 -1, वही वैल्यू -0 1 और इसमें रख देता हूँ 2। ठीक है, जब तक कोई इशू नहीं आएगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगी या कोई वैल्यू मुझे पुट करने में आंसर ना निकल रहा हो, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आएगी, तब तक मैं यही रख लूंगा वैल्यू, कोई मसला नहीं है। डिफरेंट नोट्स या डिफरेंट जगह पे डिफरेंट वैल्यूज पुट हुई हैं जिसमें मैंने आपको बताया कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे पुट करोगे तो इसको कैलकुलेट करोगे, हमारे पास क्या आंसर आएगा? देखो मैं यहाँ पे सॉल्व भी कर लेता हूँ। मैं इस वाले पोर्शन को, नीचे वाले एक्सपोनेंशियल जो लिखा हुआ है इसको इरेज कर देता हूँ और नीचे सॉल्व कर लेता हूँ। सबसे पहले x की वैल्यू मैंने क्या पुट की है? -2, तो y क्या निकलेगा? y इक्वल्स टू 3 की पावर, x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? -2। -2 का मतलब बेसिकली क्या होता है? आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है ये सारी कैलकुलेशन करना है। 3 का स्क्वायर नीचे जाके पॉजिटिव होगी, 1/9, 1/9 बनता है 0.11, इस तरह का कुछ बनता जाता है, 0.11 आ गया टू 100। अगर हम एक प्रॉपर आंसर निकालने की तरफ देखें, एक शॉर्ट सा लिखे आंसर, तो क्या बन जाएगा? समझो 0.1। ठीक होगी बात? मैंने सिर्फ एक डेसिमल पॉइंट लिखा है। इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट देखूं तो नेक्स्ट इसमें पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? y इक्वल्स टू 3 की पावर, अब मैं दोबारा 3 की पावर क्या पुट कर रहा हूँ? -1, ये x की वैल्यूज है ना ऊपर, -1, so it becomes 1/3 and 1/3 becomes 0.3333, 0.33 up to so on। तो इसको मैं राउंड ऑफ करके इसको भी लिख लेता हूँ, ये क्या कर लेता हूँ? 0.3। ठीक है, उसके बाद 0 पुट करता हूँ। अगर मैं 0 पुट करूं तो किसी चीज की पावर भी 0 लिखी हो, 3 की पावर 0, एनीथिंग वेरिएबल पावर 0 लिखो तो क्या आता है? वो 1 के इक्वल आता है। तो आंसर क्या आ गया जी? 1। उसके बाद नेक्स्ट में क्या पुट करता हूं? 1, 3 की पावर 1, वो क्या आएगा? 3। ठीक है, नेक्स्ट क्या है जी? 3 का स्क्वायर, यहाँ पे x की जगह मैं क्या पुट करता हूँ? 2, तो 3 का स्क्वायर क्या आया? 9, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 9। यहाँ तक क्लियर हो गया? ग्राफ बन गया, अब टेबल बन गया। अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ देखो कैसे बनेगा, टेबल मुझे सिर्फ चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। ग्राफ ड्रा करते हैं तो सबसे पहला काम आप कर लेते हो, ये आपका जी प्लस y एक्सिस, जो कि जरूरी काम है शुरू में, माइनस y एक्सिस। इसी तरह हॉरिजॉन्टली आप चले जाओगे तो प्लस x एक्सिस एंड माइनस x एक्सिस। ठीक है, अब आप वैल्यूज पुट करो यहाँ पे,
पहले तो एक्स की कर लेते हैं, एक्स की तो आसान है, वो हमने खुद ली हुई है। यहाँ पे आ गया 1, इधर आ गया 2, लेफ्ट साइड पे आ गया -1, इधर क्या आ गया -2। अब आप अगर देखो तो हमारे पास y की वैल्यूज कहाँ पे आई हैं। y की वैल्यू देखो तो हमारे पास पॉइंट्स में भी आ रही हैं। y की वैल्यू अगर आप देखो तो 9 तक गई हुई है, 9 तक गई है। तो हम इसको फिर हम क्या करते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, मैक्सिमम वैल्यू देखोगे और मिनिमम वैल्यू देखोगे। मिनिमम 0.1 तक गई हुई है पॉजिटिव में, ये नीचे तो 0 है, इसके ऊपर अगर मैक्सिमम 9 तक गई हुई है तो आप क्या कर लो, 3 का गैप कर लो, 3, 6 और तीसरी क्या आ गई, 9 आ गई, यहां तक आ गया। ठीक है, अब इसको ड्रॉ करो, इसको यहां पुट करो, क्या बनेगा, मैं पॉइंट ढूंढ रहा 1 बाय 1। पहला पॉइंट क्या है जी, -2 पे 0.1, एक्स का -2 कहां पे होगा, ये लेफ्ट साइड पे। ग्राफ में बेशक इसे ड्रा कर लेता हूं ताकि वो क्लियर हो। तो x का -2 कहां पे है जी, ये आ गया पहला पॉइंट, ये x का -2 और y का 0.1। देखो आपका अगर ये 0 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कहीं 2 होगा, यहाँ पे कहीं 1 होगा। 0.1 का मतलब होता है कि 0 से 1 तक भी 10 सेकंड है, बिल्कुल इस 0 के साथ कहीं होगा ऊपर, ये यहाँ पे कहीं होगा, ये मैंने डॉटेड सी लाइन लगाई, ये भी मैंने थोड़ी ऊपर लगा दी, इससे भी नीचे होगा। तो यहाँ से और इधर -2, इन दोनों की डॉटेड लाइन ज्वाइन करूंगा तो मुझे पॉइंट मिलेगा ये वाला। ठीक है, एक इस जगह पॉइंट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, x का -1, x का -1 मुझे पता ही है, और y का 0.3 मतलब 0.1 से थोड़ा सा ऊपर। ये मैंने 0.1 जो ड्रा किया मैंने आपको पहले बताया, थोड़ा सा मैंने ऊपर ड्रा कर दिया पॉइंट, यहाँ पे पहला पॉइंट कर लेता हूँ ड्रा, दूसरा पॉइंट उससे थोड़ा सा ऊपर कर लूंगा, 0.3 आ गया। उसके बाद क्या आएगा जी, x के 0 पे y का क्या आ गया, 1, y का 1 कौन सा है जी, ये y का 1, तो थोड़ा और पॉइंट ऊपर चला गया। ठीक है, और x का 0 भी है, y एक्सिस है ना, y एक्सिस पे x क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट क्या है, 1 पे 3, x का 1 की तरह ये और y का 3 की तरह ये, तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा ये वाला, ये x का 1 आ गया और ये y का क्या आ गया, 3 आ गया, ये पॉइंट आ गया। अब x के 2 पे y का 9 है, x का 2 है, x का 2 इसको ऊपर ले जाओ और y का 9, ये तो आपके पास पॉइंट आ गया ये। तो हमारे पास ग्राफ किस तरह का बना, यहां से स्टार्ट हुआ और कर्व उसने एकदम से ऊपर की तरफ पकड़ लिया। तो इसका मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ का पैटर्न हमें क्या मिला, एक इस तरह की कर्व। ठीक होगी बात। अब आपने इनके फंक्शन के जो ग्राफ सामने आ रहे हैं इसको पैटर्न देखते जाना कि हाँ इस तरह का पैटर्न बनता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इस तरह का पैटर्न है, इसका इस तरह का पैटर्न है, तो हर एक का पैटर्न भी आपने नोट करते जाना है। ठीक होगी बात। उसके बाद आ जाते हैं मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ। मॉडुलस फंक्शन भी 9 में पढ़ा हुआ है कि मॉड क्या करता है, मॉड वैल्यू को पॉजिटिव में आंसर देता है, जो भी आप वैल्यू पुट करो उसका आंसर पॉजिटिव में देता है। ठीक है, अब मैं वैल्यू यहां पे पुट करता हूं, देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले टेबल ड्रा करते हैं, टेबल आपने कर दिया ड्रा, तो आपके पास जी नीचे x आ गया, ऊपर y आ गया, पहले ऊपर x आ गया नीचे y आ गया, -2, -1, 0, 1 एंड 2, ये वैल्यूज आ गई। यहाँ पे -2 अगर पुट करूं तो क्या बनेगा, y इक्वल्स टू x की जगह मैं पुट करूं -2, -2 का मॉड लेंगे तो +2 हो जाएगा। हमें पता है माइनस अगर मॉड लो तो क्या आता है, मॉड लेने से वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। सिमिलरली -1 पुट करेंगे उसका मॉड भी क्या आएगा, +1, 2 नहीं सॉरी 1 आएगा। 0 पुट करें तो 0 का मॉड तो 0 ही आता है, मॉड ऑफ 0 वो तो 0 ही आएगा, y भी। 1 ले, 1 का मॉड लो तो वैसे ही पॉजिटिव है, 1 का मॉड भी पॉजिटिव आएगा, 2 लोगे तो 2 का भी पॉजिटिव आएगा। ये मेरे पास बन गई y की वैल्यूज। अब इसका ग्राफ ड्रा करूंगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये इसी तरह लेफ्ट टू राइट, +x और -x, +y और -y। अब यहाँ पे x की वैल्यूज वही -1 और -2, +1, +2। y की वैल्यू अगर आप देखो कहां तक गई है, मैक्सिमम 2 तक गई है, 2 से ऊपर नहीं गई। तो 2 तक गई है तो इसका मतलब ज्यादा बड़ी वैल्यू गई नहीं है। मैं एक गैप कर लेता हूँ, 0 ले लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ 1 और एक ये ले लेता हूँ 2।
y2 तक गई है। नेगेटिव y में वैसे गई ही नहीं है, चलो मैं लेबल कर लेता हूँ, लेकिन नेगेटिव में गई नहीं है। मॉड का फंक्शन था, y नेगेटिव में y आना ही नहीं था। ये ऊपर जो दो ड्रा किए मैंने, नीचे भी वही ड्रा कर लिए। अब मैं पॉइंट ढूंढता हूँ, -2 and 2, x का -2 और y का 2, x का -2 और y का 2, ये आपके पास आ गया जी पॉइंट। ठीक होगी बात। नेक्स्ट, x का -1 और y का 1, ये आपके पास आ गया जी दूसरा पॉइंट। 0 पे 0, दोनों 0 0, ये आपके पास आ गया तीसरा पॉइंट। ठीक है, उसके बाद x पे 1 पे y क्या दे रहा है 1, इसके 1 है और इसका भी 1 है, तो ये आपका दोनों 1 और 1 के सामने एक पॉइंट आ गया। और इसके 2 पे उसका भी 2 है, x का 2 और y का 2, इधर इसका भी 2 आ रहा है और इधर इसका भी 2 आ रहा है, जिस तरह पीछे में ग्राफ बनाता। तो पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये एक सीधी लाइन बनेगी और एक ये सीधी लाइन, तो ये भी इसी तरह आगे जा रहा होगा और ये वहां से आ रहा। तो इसका मतलब यहां से एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हमेशा क्या बनता है, वी शेप। वी शेप, ये आपने नोट करते जाना है। वी शेप बना, जिस तरह क्वाड्रेटिक का यू शेप बना था, तो एक्सपोनेंशियल का हमारा क्या बना है, वी शेप बना। यहां तक होगी बात क्लियर? ठीक होगी बात। उसके बाद आ जाते हैं हम क्यूबिक फंक्शन पे। क्यूबिक फंक्शन पे, अब क्यूबिक फंक्शन का भी एक पैटर्न होगा। ठीक है, क्यूबिक फंक्शन हमारा क्या होता है, अगर आप यहाँ पे फंक्शन का जो भी, हमने पैटर्न क्या कर रहे हैं, हम कोई उसको याद तो कर नहीं रहे, हम जस्ट अपना मेथड फॉलो कर रहे हैं, अपनी वैल्यूज पुट कर रहे हैं और जैसी शेप आती है बस वो बना देते हैं। x की -2, -1, 0, 1 एंड 2, ये आपने वैल्यूज ले ली। ठीक होगी बात। अब ये वैल्यूज लोगे तो क्या बनेगा, देखो यहां पे सॉल्व करते हैं। y इक्वल्स टू, पहले मैं क्या पुट कर रहा हूं, x की जगह -2, ये x की वैल्यू है ना, ये वाली, तो -2 का क्यूब। -2 का क्यूब, नेगेटिव नंबर का क्यूब लो तो क्या आ जाता है, वो नेगेटिव ही रहता है, क्योंकि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होता है एक बार, वो प्लस हो जाता है, फिर वो दूसरी बार मल्टीप्लाई होता है तो माइनस हो जाता है, तो इट वुड बिकम -8। ठीक होगी बात। तो ये आपका क्या आ जाएगा, -8। इसी तरह -2 के बाद -1, -1 का भी क्यूब। अब x की जगह सिर्फ मैं क्या पुट कर रहा हूँ, नेगेटिव में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, क्या बन जाएगा, माइनस का क्यूब लो तो क्या आ जाता है, -1 ही आ जाता है। फिर आपके पास 0 पुट होगा तो 0 का क्यूब, x की जगह वैल्यू रिप्लेस हो रही है, ये आ जाएगा 0। यहाँ पे पिछला क्या आया था, -1, फिर आया 0। इसी तरह पॉजिटिव में पुट करेंगे 1 का क्यूब 1 बनेगा, और 2 का क्यूब पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 8। तो ये बन जाएगा 1 और ये आ जाएगा 8। ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ कैसे ड्रा होगा जी, ये हमारे पास आ जाएगा +x -x +y, नीचे -y, वैल्यू पुट करते हैं। देखो -1 -2, x की वैल्यू +1 और +2, ये आ गया y की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे x का क्या बना है जी, x के -2 पे y क्या निकला है, -8। x का -2 ये है, अच्छा सॉरी मैंने y अभी ड्रा नहीं किया। y देखो कहां तक जा रहा है, मैक्सिमम कहां तक गया है, ग्राफ मैक्सिमम y कहां तक गया है, y वाला नीचे वाली रो है ना, y गया है 8 तक गया है, 8 तक गया, और मिनिमम कहां तक गया, -8 तक गया। तो मैंने 8 तक अगर लेके जाना है तो मैं उसमें 2-2 का गैप भी कर सकता हूँ, 4-4 का गैप भी कर सकता हूँ, थोड़ी सी जगह कम है तो यहाँ पे मैं फिलहाल 4-4 का गैप ले रहा हूँ, 4 और ये बन गया 8। और नीचे अगर देखो तो ये इसी तरह -4 और -8, जो ऊपर रखोगे वही नीचे रखोगे, जो राइट साइड पे रखोगे वही लेफ्ट साइड पे रखोगे। ठीक है, इसमें ये ज्यादा कम नहीं करना आपने, ये बन गया। ये मैं बात एक चीज बता दूं, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी, स्टूडेंट कई बार करते हैं, y की वैल्यू देखते हैं, अच्छा -8 आई है, -1 आई है, 0 1 8, तो वो यही वैल्यू लिखना शुरू कर देते हैं। 0 तो ओरिजिन पे हो गया, आगे 1 लिख देंगे, आगे 8 लिख देंगे, -8 या -1 लिख देंगे। इस तरह नहीं करना, कभी भी बीच में गैप डिफरेंट नहीं होना चाहिए। देखो
0 और 1 में कितना गैप है? 1 का गैप है। लेकिन 1 और 8 में 7 का गैप है। तो आप इस तरह से कभी भी नहीं कह सकते कि 0 के बाद 1 लिखो और 1 के बाद आप 8 लिख दो, इतना बड़ा गैप, पहले कम गैप है फिर ज्यादा गैप है, तो ये कभी भी नहीं करोगे। आप मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू देखोगे, आपने इसका मतलब देखा 8 तक जाना है या -8 तक जाना है, उसको आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे, उसके 4 हिस्से बना लो, 5 हिस्से बना लो, 3 हिस्से, 2 हिस्से, जितने भी हिस्से बनाने बना लो। तो मैंने 8 तक लिखा, तो 8 तक के मैं 4 हिस्से बनाता तो मैं क्या करता, 2 4 6 8 लिख देता। और मैंने तो यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 4 और 8 बना ली, 2 पार्ट बना ली। तो मेन थिंग इज दैट यू हैव टू मेक इक्वल पार्ट्स। ठीक है, इक्वल पार्ट्स बनाना जरूरी है। अच्छा, ज्वाइन करते हैं, क्या बनेगा, -2 पे x के -2 पे क्या आ जाएगा, y का -8, x का -2 आ गया लेफ्ट साइड पे, y का आ गया ये नीचे -8। ये आपके पास ग्राफ, ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट x का यहाँ पे क्या आ रहा है, ये y का -8 है और x का क्या है, -2। दूसरा पॉइंट देखते हैं किस तरह का बनेगा। दूसरा पॉइंट x का क्या है, -1 और y का क्या है, 1। x का -1 तो ये है, ये तो चलो समझ आ गया, यहां से डॉटेड लाइन नीचे आएगी। y का -1 किधर है, देखो ये अगर -4 है तो यहाँ बिल्कुल दरमियान में कहीं क्या होगा, -2। -2 और 0 के बिल्कुल दरमियान में कहीं क्या होगा, -1। तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा मैं लंबी लाइन इसको खींच देता हूँ, इस जगह कहीं होगा -1। ठीक होगी बात। तो इस जगह से आप डॉटेड लाइन इस तरफ खींच के लाओगे तो ये आपके पास कोई पॉइंट इधर मिलेगा, -1। उसके बाद हमारे पास क्या है, 0 0 0 0 तो ओरिजिन हो जाता है, ये आ गया तीसरा पॉइंट 0 0। नेक्स्ट पॉइंट है 1 पे 1 दिया हुआ है, x का 1 है और y का 1 किधर होगा, देखो y का ये 4 है तो यहाँ पे कहीं होगा 2 और इस जगह कहीं होगा 1। तो इस जगह अगर कहीं 1 होगा तो ये आगे लेके जाओगे, यहाँ पे 1, इसका ऊपर डॉटेड लाइन खींचोगे तो ये आपका पॉइंट कुछ इस जगह में मिल जाएगा। यहाँ तक आ गया। फिर नेक्स्ट क्या है, 2 पे क्या मिल रहा है हमें, 8। 2 पे 8, तो 2 पे अगर 8 है, x का 2 है और y का क्या है, 8। x का 2 और y का 8, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया ये। अब अगर आप ज्वाइन करो, देखो कोई स्ट्रेट लाइन नहीं बनी बल्कि एक इस तरह की कर्व बनी है, एक ये कर्व और ये कर्व। इसका मतलब क्यूबिक फंक्शन में ग्राफ की लाइन हमारे पास कुछ इस तरह की कर्व आएगी। ठीक होगी बात। तो हमारे पास कर्व का भी पैटर्न आता जाएगा, ये आगे कंटिन्यू होगी और ये इधर कंटिन्यू। ठीक है, इसलिए कह रहा हूं ग्राफ का आपने पैटर्न जो है वो आपने नोट करते जाना है, या वो आपने सामने नजर पे रखना है कि हाँ इसका पैटर्न किस तरह का बनता है। ठीक होगी बात। नेक्स्ट आप आ जाते हैं इस पे, नेक्स्ट फंक्शन है जी फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या बनाना है जी, वही ग्राफ बना लेते हैं सबसे पहले, सॉरी टेबल बना लेते हैं सबसे पहले। ये ऊपर आ गई जी वैल्यूज ऑफ x और नीचे आ गई वैल्यूज ऑफ y। अब x की वैल्यूज पुट करना है और y के आंसर आपने निकालते जाना। ठीक है, यहाँ पे आप क्या पुट किया जी, -2 -1 0 1 2, ये मैंने वैल्यूज पुट कर। इसमें अब एक चीज ध्यान रखने वाली है, इसमें तो बाई चांस आपका x+2 आ गया था, लेकिन अगर आप -2 की बजाय -3 से स्टार्ट करते तो वो आंसर ही हमें नहीं दे सकता था। क्यों? अगर आप यहाँ x की जगह -3 स्टार्ट करते, मिसाल के तौर पर मैं चलो पुट कर लेता हूँ, x = √-3, x की जगह मैं क्या लिख देता, -3, आगे क्या लिखता, +2, क्या बन जाता, √-1। √-1 इज आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर चला जाता है, ये तो हम ड्रा ही नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आपका आंसर में आना अलाउड नहीं है। नेगेटिव साइन इनसाइड अंडर रूट इज नॉट अलाउड। इसका मतलब ये है कि आपने वो वैल्यूज पुट करनी है, या वहां से वैल्यू आपने स्टार्ट करनी है वैल्यूज पुट करना जहां पे आपका नेगेटिव साइन ना आ रहा हो, अंडर रूट में बता रहा हूं, और वहां से आप फिर ऑनवर्ड जो भी वैल्यू सारी पुट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे -2 मैं पुट करूं ना, -2 और +2, तो वो तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब 0 तो आंसर हो सकता है। अब 0 से आगे पॉजिटिव आंसर सारे हो सकते हैं, लेकिन नेगेटिव वाला पोर्शन नहीं हो सकता।
इसीलिए मैं ये वाला सारा इरेज करूंगा और मैं -3 से ट्राई नहीं कर सकता। इसका मतलब मैं ये -2 से ट्राई करूंगा और +2 तक, हालांकि राइट साइड पे मैं आगे जा सकता हूं। यहां मैं आगे 3 पुट करूं तो वो भी आंसर मुझे दे देगा, √3 + 2 वो भी आंसर दे देगा। 4 पुट करूं वो भी आंसर देगा, बाकी सारे आगे आंसर देंगे। आगे की तरफ जा सकता हूं, पीछे की तरफ मैं इसमें नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये चीज मैं बता रहा था कि आपने ग्राफ ड्रा करते हुए देखना है कि किसी क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, तो आप सोच समझ के वैल्यू लोगे कि आप जो वैल्यूज ले रहे हो उसमें हमारे पास कोई अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन तो नहीं आ रहा, तो वो आपने वैल्यूज देख के लेनी। ठीक होगी बात। उसके बाद आ जाते हैं वैल्यूज पुट करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। सबसे पहले y = अंडर रूट x + 2 है ना, x को मैंने अभी क्या लिया है -2, -2 पुट करता हूं तो क्या बनेगा -2 एंड +2। ये तो सिंपल हो गया, -2 + 2 0, और 0 का अंडर रूट लोगे तो आंसर क्या निकलेगा 0। y का आंसर क्या निकला है 0। ठीक होगी बात। नेक्स्ट मेरे पास क्या है y = अब x की वैल्यू क्या पुट करूंगा मैं 1 पुट करूंगा, सॉरी -1 पुट करूं तो क्या बनता है देखो जरा, -1 + 2 अंडर रूट 1, 2 - 1 1, और 1 का अंडर रूट लो तो आंसर क्या आता है 1 ही आता है, तो y मेरा क्या निकलेगा 1। नेक्स्ट मैं पुट करता हूं 0 यहां पे पुट करूंगा तो क्या बनेगा 0 = अंडर रूट 0, सॉरी y = अंडर रूट 0 + 2, ये बनेगा अंडर रूट 2 में नहीं मुझे चाहिए वैल्यू मुझे चाहिए प्रॉपर पॉइंट्स में। ये बनता है ऑलमोस्ट 1.414 इस तरह का कुछ बनता है, तो मैं 1.4 फिलहाल ले लेता हूँ कि मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है y की 1.4। नेक्स्ट मैं पुट करता हूँ, ये आ गई 1.4। अब मैं 1 पुट करता हूँ, 1 पुट करूंगा तो क्या बनेगा y अंडर रूट, मैं यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर रहा हूँ, ये सारी वैल्यूज 1 बाय 1 पुट कर रहा हूँ। ठीक होगी बात। क्वेश्चन में x की जगह 1 बाय 1 वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। x की जगह मैं 1 पुट करूंगा तो क्या बनेगा 1 + 3 will make it अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 3 = 1.732 इस तरह का कुछ आता है, तो 1.7 फिलहाल मैं लिख देता हूँ आसानी के लिए। 1.7 जस्ट एक डेसिमल बोलता है। नेक्स्ट अंडर रूट 2 प्लस, सॉरी ये 3 नहीं था 2 था यहाँ पे, यहाँ तो ये 2 था, 1 + 2 3 बना। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा 2 + 2, so it will make it अंडर रूट 4 and which is equals to 2। ठीक होगी बात, यहां तक बन गया। अब आपके पास y भी सारे आ गए हैं। अच्छा y सेकंड लास्ट क्या निकला था, जब मैंने 1 पुट किया था तो y निकला था 1.7, जब मैंने 2 पुट किया तो y मेरा क्या निकला है 2 ही निकला है। ठीक होगी बात, यहां तक आ गया। अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा जी, ये ग्राफ और नीचे ये हमारे पास आ गया प्लस नहीं -x, इस तरफ आ गया +x, इस तरफ आ गया +y, नीचे आ गया -y। x की वैल्यू में तो कोई मसला नहीं है, वो तो हम वही लेते हैं -1 लेते हैं, यहाँ पे -2 लेते हैं, ये 0 हो जाती है, फिर आगे आ जाती है +1 और उससे आगे आ जाती है +2। y की वैल्यू अगर आप देखो तो कहाँ तक जा रही है, y की वैल्यू का अगर आप पैटर्न देखो तो कहाँ तक जा रही है, क्या वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0 से स्टार्ट हो रही है और कितने तक जा रही है 2 तक। इसका मतलब है मैक्सिमम 2 तक अभी तक हमारी गई है, तो हम 0 ले लेते हैं, फिर अगला ले लेते हैं, समझो 1 है और उससे अगला क्या है 2। नेगेटिव में तो गई ही नहीं है, बहरहाल मैं एहतियातन ड्रा कर लेता हूँ नेगेटिव भी, क्योंकि ऊपर ड्रा किया तो नीचे भी ड्रा कर देता। ठीक होगी बात। अब मैं इसमें वैल्यूज लेता हूँ तो क्या आएगा देखो, x की वैल्यू, x का जब -2 था तो y क्या निकला था, ये फर्स्ट वाला। x का जब -2 था तो y निकला था 0, y क्या निकला था 0। x का -2, y x एक्सिस पे y क्या होता है 0। x का जब -1 था तो y क्या निकला था 1, x का -1 और y का क्या बना था 1। ये दूसरा पॉइंट। x के 0 पे 1.4 कहाँ पे होगा, देखो पहली बात है x का 0 है, x का 0 कहाँ पे होता है, पूरे y एक्सिस पे x क्या होता है 0 होता है, तो x के 0 पे y क्या निकला 1.4 कहाँ पे, ये 1 है ये 2 है, इसके बिल्कुल सेंटर में होगा 1.5 और उससे थोड़ा नीचे चले जाएंगे तो मेरा आ जाएगा 1.4। ये आ गया तीसरा पॉइंट। उसके बाद कौन सा पॉइंट हो जाएगा, x के 1 पे उसका 1.7 होगा, 1.7 होगा आपका इस 2 से थोड़ा सा पीछे,
तो ये आपका पॉइंट कुछ आ जाएगा इस जगह, ठीक होगी बात। और उसके बाद x के 2 पे y का क्या है जी, 2 ही है, तो ये आपका दूसरा। तो आपके पास ये ग्राफ बन जाएगा कुछ इस तरह का। ये लेफ्ट साइड पे तो कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन राइट साइड पे आगे क्या हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि हम इसकी अगली वैल्यू भी अगर देखें तो हम पुट कर सकते हैं, ठीक होगी बात। तो इस तरह का हमारा कर्व बनेगा मॉड 4, सही होगा। उसके बाद आ जाते हैं, लास्ट ग्राफ है इसका, ठीक है। यहाँ पे भी वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है, ग्राफ ड्रा करते हैं, क्या क्या वैल्यूज आती हैं। सबसे पहले क्या करेंगे जी, टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाते हैं तो वैल्यूज ऑफ x भी लिखते हैं, वैल्यूज ऑफ y भी। तो ये हमारे पास बनेगा x और नीचे आ जाएगा y, x की वैल्यूज -2 से। अब यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे एक मसला आएगा हमारे पास, वो भी एक खास एक पर्टिकुलर नंबर पे, उस नंबर पे मसला आएगा, बाकी हमारे पास और कोई इशू नहीं होगा। तो देखते हैं किस पे मसला आएगा और क्यों मसला आएगा। देखो -2, -1, 0, 1 पे आंसर हमें नहीं मिलेगा, 1 पे आंसर हमें नहीं मिलेगा। अगर 1 पुट भी करें, समझे यहाँ पुट करते हैं, देखता हूँ आंसर बताऊंगा क्या निकलेगा, 2। तो फिर हमें आंसर क्या मिलता है, देखो यहाँ पे अगर मैं पुट करूं, ये फंक्शन बेसिकली क्या है, इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखता, थोड़ा और क्लियर फॉर्म में लिख देता हूँ। 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 है, 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ठीक है। 1 बाय 1 अगर मैं इसमें पुट करूं क्या निकलेगा, y इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय x की जगह क्या पुट करूंगा मैं, x की जगह ये पहली वैल्यू -2, x की जगह -2 पुट करूंगा तो क्या बनेगा, -2 -3, माइनस मैंने अभी क्या पुट किया, -2 पुट किया, -2 पुट किया तो मेरा ये आंसर आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा, सॉरी -2 -3 नहीं, -2 -1, -2 -1, ये बनेगा 1 बाय -3, 1 बाय -3 होता है -0.3, -0.3, एक आंसर निकला है। नेक्स्ट y इक्वल्स टू -1 पुट करो, -1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, मैं अभी x की जगह सिर्फ क्या रिप्लेस करता जा रहा हूँ, x की जगह उसकी वैल्यूज रिप्लेस करता जा रहा हूँ, क्या बनेगा, -1 1 बाय -2 एंड 1 बाय -2 इज -0.5, ठीक होगी बात। उसके बाद 0 पुट करो, 0 पुट करोगे तो क्या बनेगा, y डिवाइडेड बाय 1 बाय 0 -1, 0 -1 ही होता है, ओवरऑल आंसर क्या बना, -1। पिछला क्या निकला था, -0.5, अभी क्या निकला है, -1। अब अगर आप 1 पुट करो, यहां पे पॉइंट समझने वाला है, 1 डिवाइडेड बाय 1 -1, 1 -1 क्या होता है, 0, 0 विल गिव अस इंफिनिटी, इंफिनिटी का मतलब है अनडिफाइंड आंसर मिला है। नीचे 0 आ जाए, कैलकुलेटर पे आप ट्राई करो ना, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 विल गिव अस मैथमेटिकल एरर, वहां पे जब लिखोगे तो मैथ एरर आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपका आंसर ही नहीं निकलेगा, तो आप ये वैल्यू यहां से एक्सक्लूड करोगे, इस पे आंसर नहीं मिला हमें, ठीक होगी बात। तो 1 पे हमें क्या मिल रहा है, आंसर इंफिनिटी मिल रहा है, तो ये वाला पोर्शन बीच में से एक्सक्लूड कर लोगे। अगर आपने लिख भी दिया कोई मसला नहीं, इस तरह इंफिनिटी का ये साइन होता है, जिस तरह से होता है ना 8 ऐसे ओरिजेंटल 8 कह लो आप, ठीक है, तो इस तरह का सिंबल होता है। तो यहाँ पे आंसर नहीं मिला तो इसको एक्सक्लूड करोगे, यहाँ पे आपका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, बाकियों पे रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। आगे 2 पुट करोगे, 2 पे भी आंसर मिल जाएगा, उस पे मिल जाएगा, लेकिन पिछले पे आंसर नहीं मिलेगा। 2 पे क्या मिलेगा, देखो 1 डिवाइडेड बाय 2 -1, 2 -1 क्या बना, 1, तो 1 बाय 1 ओवरऑल क्या बना, 1 आंसर, इस पे हमें 1 मिल जाएगा। अगर आपको इसमें नहीं मिला, 1 बाय 1 पे आंसर नहीं मिला, बीच में इसे एक एक्सक्लूड हो गया ना, तो आप बेशक उससे आगे भी एक वैल्यू पुट कर लो, क्योंकि बीच में से एक वैल्यू हमारी स्किप होगी, ठीक है, ताकि थोड़ी वैल्यूज आगे की तरफ भी आ जाए, पीछे की तरफ। अगर 2 है तो 3 पुट करेंगे तो 3 पे भी एक निकाल लो, क्योंकि बीच में से एक एक्सक्लूड हुई है, तो आप ये भी कर सकते हो। 1 डिवाइडेड बाय 3 -1, 3 -1 इज 2 एंड 1 बाय 2 क्या आएगा हमारे पास, ये तो 1 आया था ना,
1/2 क्या आ जाएगा 0.5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.5। तो अब आप इसका ग्राफ ड्रा करोगे। ग्राफ ड्रा करने के लिए हमने क्या समझा अभी तक, टेबल ड्रा करना जरूरी है। टेबल ड्रा हो जाए तो बस उसके बाद ग्राफ बनाना कोई मुश्किल चीज नहीं। ऊपर आ गया प्लस वाई एक्सिस, नीचे आ गया माइनस वाई एक्सिस, इसी तरह यह आपका प्लस एक्स एक्सिस और इधर आ गया माइनस एक्स एक्सिस। यहाँ पे आपने वैल्यूज पुट कर दीजिए 1, या अब ड्रा तो करोगे 1 2 3, वैल्यू बेशक वहां पे आंसर नहीं है 3, इधर मैंने पुट कर दी -1 -2, आप बेशक -3 लिख भी सकते हो दोनों तरफ ताकि इक्वल हो जाए। y के अगर आप आंसर देखो तो हमारे कहां तक गए हैं y के आंसर, y के आंसर हमारे ये देखो -0.3 -0.5 1 तक गए हैं, बस 1 से ऊपर नहीं गए, 1 तक गए हैं, -1 तक गए हैं। तो आपका एक पॉइंट ही नहीं बनाओगे, 1 को भी आप डिवाइड कर दोगे। 1 को आप क्या डिवाइड कर लोगे, आप इसको लिख लो, ये बन गया 0.5 और ये बन गया 1, 200 में डिवाइड कर, मिनिमम 2 पार्ट्स तो जरूरी है, इतने तो बनेंगे बनेंगे। उसके बाद नीचे भी लिख लोगे तो -0.5 कर लोगे और नीचे आ जाएगा -1। ठीक है, तो अब इसको पॉइंट्स ड्रा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट -2 पे हमें क्या मिला है, -2 पे इसकी वैल्यू हमें क्या मिली है ओवरऑल, इसकी वैल्यू आई है -0.3। तो -0.3 कहां पे होगा जी, -0.3 होगा x का -2 और y का -0.3। ये देखो ये हमारा है जी -0.5, इससे थोड़ा ऊपर होगा, यहां पे कहीं होगा x के -2 पे इसका ये -0.3, डॉटेड लाइन बना लो या डॉटेड लाइन नीचे बना लो, तो ये आपका आ जाएगा पहला पॉइंट। ठीक होगी बात। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, x के -1 पे y का क्या है -0.5, x का -1 और y का -0.5, -0.5 ये है और इसका ये आपका पॉइंट, ये कुछ ग्राफ आ जाएगा इस तरह का। दूसरा पॉइंट में मिल जाएगा, पहला ये पॉइंट, दूसरा ये पॉइंट हो गया। 0 पे क्या मिला है, x के 0 पे y -1, तो ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा। -1 y का -1 है ना, और y एक्सिस पे x क्या होता है 0। नेक्स्ट आपका x के 1 पे y हमें कुछ मिले ही नहीं है, इसका मतलब है x का 1 वाला स्किप हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हमारा हो जाएगा स्किप। फिर अगले वाले लेंगे 2 पे हमें क्या मिला है, x के 2 पे y क्या मिला है 1, x का 2 इधर है और y का 1 किधर है इधर, तो ये हमारा पॉइंट यहां पे आया। ठीक होगी बात। उसके बाद हमारे पास x के 3 पे y क्या मिला है हमें, x का 3 है, y का 0.5 मिला है, ये x का 3 और y का क्या मिला है 0.5। तो एक इसका ग्राफ बनेगा इस तरह से, ठीक होगी बात, पीछे जा रहा, और एक ग्राफ बनेगा इस तरह से। आगे भी अगर आप वैल्यू पुट करो ना, अगर आगे भी वैल्यू पुट करो तो आपके पास आगे भी मतलब 3 के बाद 4 पुट करोगे तो अगली उससे नीचे वैल्यू आ जाएगी, इस तरह से नीचे कहीं वैल्यू आ जाएगी 4 पे, तो एक इस तरफ कर्व बनेगी। ये बेसिकली इस तरह का एक बनता है और एक इस तरह का बनता है, तो 2 ग्राफ बनते हैं। इसका जो फाइनल ग्राफ बनता है ना, वो अगर आप और भी वैल्यूज लो, अभी तो मैंने 4-5 वैल्यूज ली हैं, इतनी इनफ होती है, लेकिन जब डिटेल्ड ग्राफ बनता है ना, आप 8-10 वैल्यूज लो और भी, तो फिर आपका एक इस तरह की इधर कर्व बनती है और एक इस तरह की कर्व बनती है। सिर्फ उस पॉइंट पे हमें नहीं मिल रहा होता आंसर, ये 1 वाले पे, बाकी सारों पे रिजल्ट आपको मिल रहा होता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल रहा होता है। समझ आएगी बात। तो 2 सेपरेट कर्व्स बनती है। ठीक होगी बात।